हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त सोनम और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, सब यंग दिखना चाहते हैं। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में क्या ये पॉसिबल है? बढ़ती उम्र के साथ ही आपकी स्किन पर यानी कि आपके फेस पर आपके एजिंग साइन दिखने लग जाते हैं। तो एजिंग साइन की ये जो प्रॉब्लम है वो 30 के बाद शुरू हो जाती है और ये काफ़ी सीरियस इशू भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको एजिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और कैसे आप अपने आप को यंग रख सकते हैं। तो एजिंग के साइन क्या होते हैं आपको बताते हैं। लटकती हुई स्किन पहला साइन होता है। झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स भी आप कह सकते हैं एजिंग का साइन है। फ्रिकल्स यानी कि झाइयाँ जो आपके फेस पर दिखने लगती है, ये भी एक एजिंग का साइन है जो इंडिकेट करते हैं कि अब आपको खुद का ध्यान रखना है, यानी कि अब टाइम आ गया है कि आप इस प्रॉब्लम को सीरियसली लें। एजिंग के प्रॉब्लम को स्लो करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ कई और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि प्रॉपर नींद, अच्छा खाना पीना, हाइड्रेट रखना अपने आप को, अपनी बॉडी को। इसके अलावा सनरेज यानी कि सूरज की किरणों से भी आपको खुद को बचाना होगा, वो आपकी स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो खुद को जितना इंडोर रखें या धूप से बचें, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग स्किन की देखभाल अंदर और बाहर दोनों से ही करनी चाहिए। अंदरूनी देखभाल के लिए खाना पीना, प्रॉपर नींद, ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ बाहरी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन को कैसे अपना सकते हैं? कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो शामिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको 20 की उम्र से ही कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ बातों को फॉलो करना होगा ताकि आप एजिंग की इस प्रॉब्लम को स्लो कर सकें। तो चलिए बताते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तेज धूप आपकी स्किन के सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और डल हो जाती है। हाइपर पिगमेंटेशन भी शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रिंकल्स में बदल जाती है और फिर एजिंग के साइन आपके फेस पर दिखने लगते हैं। इसलिए घर पर आप रहें या घर से बाहर आप जब जाएं तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। मत भूलिएगा कि ये आपकी टैनिंग से तो आपको बचाता ही है, लेकिन बाकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो 30 और 50 SPF वाली सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको सनरेज से बचाने के लिए। और दूसरा तरीका है विटामिन सी। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि विटामिन सी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जो मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है आपकी स्किन में और आपके फेस पर काफ़ी ग्लो लेकर आता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि विटामिन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, ऐसी चीज़ों को कंटेन करता है जो आपकी स्किन की डलनेस को कम करते हैं। विटामिन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो स्किन को हाइड्रेट करती हैं, साथ ही साथ एजिंग के साइन को भी कम करती हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रखने का काम करती हैं। तीसरा तरीका है रेटिनॉल। आप अपनी स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल को भी इन्वॉल्व करें। ये स्किन के रिंकल्स यानी कि झुर्रियों को भी छुपाने में मदद करते हैं और इसे बेस्ट माना जाता है रिंकल्स के लिए। इसके इस्तेमाल से स्किन हेल्दी रहती है। हालांकि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में इसे लेना चाहिए या कुछ और जो तरीके हैं वो आप एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लेने के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हर कोई इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता है। लेकिन ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। एक छोटी सी बॉटल में ये आता है और इसका जो प्राइस होता है वो 500 से 700 या 800 की रेंज के बीच में होता है। अलग अलग कंपनी इसके अलग अलग प्राइसिंग कर चुकी हैं। अभी तक मार्केट में आपको डिफरेंट तरीके के रेटिनॉल मिल जाएंगे। और चौथा है पेप्टाइड। ये एक तरीके का एसिड है जो स्किन को फाइन लाइन और झुर्रियों से बचाता है, यानी कि काफ़ी कम कर देता है झुर्रियों को। और ये कोलेजन के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स करता है, जो आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये स्किन टाइटनिंग करने के साथ साथ आपकी स्किन को काफ़ी ग्लो देता है और आपकी स्किन केयर रूटीन में अगर आप इसे शामिल कर लेते हैं तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। हालांकि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें।
पेप्टाइड सीरम आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये इस तरीके की छोटी बॉटल में आता है और इसकी प्राइसिंग जो है वो 500 से लेके 1000 के बीच में है। डिफरेंट कंपनीज़ इस सीरम को बनाती हैं और इसको यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग स्किन को देखकर ही बताते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो और आपके कहीं पर भी काम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आई हो हमारी ये वीडियो या हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। प्लीज़ हिट दी बेल आइकन।